बुक शॉप का ऑनर आता है और जिकुंग को लेमन खाने के लिए देता है और जिकुंग मना कर देती है। ऑनर बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है, इसलिए जिकुंग को ना चाहते हुए भी वो लेमन खाने पड़ते हैं। जिकुंग काउच पे बैठ के लेमन खाना स्टार्ट कर देती है। वो सुहो से आई कांटेक्ट अवॉइड करती है ताकि वो उसको पहचान ना सके। जहाँ दूसरी ओर सुहो जिकुंग के लेफ्ट साइड में बैठा होता है और वो कॉमिक रीड कर रहा होता है। वो जिकुंग को कॉमिक दे देता है और कहता है कि तुम इसको पहले पढ़ लो, और जिकुंग मना करती है। वो कहती है ठीक है, मैं बाद में पढ़ सकती हूँ। और सुहो कहता है कोई बात नहीं, तुमने इसके लिए मेरे से लड़ाई की थी, इसलिए तुम ही पहले पढ़ लो। और जिकुंग मान जाती है। सुहो जिकुंग से उसके एज के बाद कुछ क्वेश्चन पूछता है, पर जिकुंग उसको झूठ बोलते हुए उन बातों को टाल देती है और वहाँ से लेमन खत्म करके फटाफट वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ बुक शॉप का ऑनर आता है, जो कि जिकुंग को दूसरे नाम से बुला रहा होता है। यह सुन के सुहो उससे पूछता है कि ये कौन है, कहाँ रहती है, और उसके बारे में कुछ और बातें पूछता है। तो ये चीज़ देखकर ऑनर सुहो से पूछता है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, और सुहो डिनाई कर देता है इस बात से। और सुहो ये भी सोच रहा होता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं, क्या जिकुंग उसको इग्नोर कर रही थी। अगली सुबह जिकुंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है कि मॉम और उसकी फ्रेंड वहाँ उनकी शॉप के बाहर बैठे होते हैं। जिकुंग की मॉम की फ्रेंड वो उसके फादर की गुड लुकिंग की तारीफ कर रही होती है, और जिकुंग की मॉम बोलती है कि फादर के गुड लुकिंग होने का क्योंकि वो यूजलेस हैं। और वहीं से जिकुंग अपने बहन के साथ स्कूल जाने के लिए रवाना हो रही होती है। जिकुंग को देख के जिकुंग की मॉम की फ्रेंड कहती है कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर जिकुंग बहुत खुश हो जाती है। एट द स्कूल हिकुंग और जिकुंग स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ जिकुंग अपने स्कूल के अंदर चली जाती है और हिकुंग जिकुंग के टीचर मिस्टर हान को देखती है, जहाँ वो ये नोटिस करती है कि मिस्टर हान जहाँ एक स्टूडेंट स्कूल जाने से मना कर रही होती है और मिस्टर हान उस लड़की को मना रहे होते हैं। मिस्टर हान के इतने एफर्ट करने के बाद वो स्टूडेंट मान जाती है और खुश हो जाती है और वो स्कूल जाने के लिए मान जाती है। ये सब देख रही हिकुंग मिस्टर हान से इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिकुंग डिपार्टमेंटल स्टोर में होती है, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रही होती है। जब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रही होती है तो उसके ओल्ड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स सैमी एंड गेंग्स वहाँ आते हैं, जिसको देख के जिकुंग को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि वो कैसे जिकुंग को बुली करते थे। ये सब याद करते वक्त जिकुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस गैंग की लीडर सैमी जिकुंग को नहीं पहचान पाती, क्योंकि जिकुंग ने मेकअप किया हुआ होता है इसलिए। और ये सब देख के जिकुंग वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ उसकी टक्कर हान जियोजून से होती है। एक्चुअली हान जियोजून वहाँ से कुछ ठग चेंज करने लग जाता है। ये सब देख रही जिकुंग वहाँ पे सायरन बजा देती है, जिसके कारण वो ठग्स वहाँ से भाग जाते हैं। और जियोजून जब जिकुंग को देखता है तो उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है और जिकुंग उससे बचने के लिए दूसरी ओर इशारा करता है ताकि जियोजून का ध्यान भटक जाए और जिकुंग उसका हेलमेट लेके वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि सुहो अपनी टाइकोंडो क्लासेस में होता है, जहाँ उसके फादर उसको विजिट करने आते हैं। ये सब चीज देख के सुहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको अपने फादर से मिलना अच्छा नहीं लगता और वहीं पे वो अपने फादर के साथ फाइटिंग करता है, जहाँ फाइटिंग करते वक्त सुहो को कुछ अपने मदर की लास्ट मोमेंट्स याद आते हैं, जहाँ वो अपने फादर को ढूंढ रहा होता है और वो अपने फादर को किसी और लेडी के साथ देखता है। तो उसको याद आता है कि उसके फादर ने कैसे उसकी मदर के साथ चीट किया था। इसी कारण वो अपने फादर से बहुत नफरत करता है। इसी कारण सुहो अपने फादर के साथ नहीं रहता। दूसरी ओर जिकुंग बुक शॉप को विजिट करती है, जहाँ वो ऑनर से पूछती है कि क्या सुहो यहाँ मौजूद है कि नहीं, पर ऑनर कहता है कि सुहो वेडनेसडे को बुक शॉप विजिट नहीं करता। बुक शॉप का ऑनर साथ ही जिकुंग को कहता है कि वो उसकी एब्सेंस में उसकी दुकान का ध्यान रखे और जिकुंग एक कॉमिक को ढूंढने लग जाती है। जब उस कॉमिक को ढूंढ लेती है तो उस कॉमिक के अंदर उसको अपना एक पुराना स्टिकर मिलता है, जिसको वो देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ अचानक सुहो के विजिट करने के कारण जिकुंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये देख सुहो जिकुंग को बचा लेता है। और वहाँ पे बुक शॉप का ऑनर
जिकुन को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उसकी ब्लॉग का ध्यान रखा होता है। फिर सुहो जिकुन को अपने से दूर करता है और उससे पूछता है कि वो क्यों हमेशा उसके सामने गिरती रहती है। सुहो साथ साथ ही यही सोच रहा होता है कि क्यों जिकुन उसको इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस दिन वहाँ रूफ टॉप पे मिल चुके थे, तब भी जिकुन उसको इग्नोर कर रही थी। वो ऐसा सोच रहा था। तब वो फाइनली जिकुन से पूछता है कि वो ऑलरेडी मिल चुके हैं तो जिकुन उसको इग्नोर क्यों कर रही है। पर जब वो रूफ टॉप पे मिले थे उस दिन जिकुन के चश्मा ना होने के कारण जिकुन सुहो की शक्ल नहीं देख पाई थी। वो जिकुन से कहता है कि वो उसको पहचानता है और जिकुन सोच रही होती शायद वो उसके मेकअप के सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है। और जिकुन सुहो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके इस बात के बारे में किसी को ना बताए। और सुहो सोचता है शायद जिकुन उसको उसके सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रही है। और जिकुन साथ ही साथ ये भी सोच रही होती है कि सुहो की नजरें एकदम चील की तरह है कि उसने उसको पहचान लिया। और सुहो जिकुन की बात मान जाता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। पर जिकुन को सुहो पे डाउट होता है, इसलिए जिकुन सुहो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। सुहो साइन कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, बट ऑन द कंडीशन जिकुन को कहता है कि उसको कर्स फेस कॉमिक का फर्स्ट एडिशन चाहिए, क्योंकि जिकुन ने उसके बातों बातों में बताया था कि उसके पास वो एडिशन है और जो कि सुहो 2 साल से ढूंढ रहा था। जिकुन मान जाती है और इसी बात पर जिकुन सुहो को उसके लिए ड्रिंक और रेमन लाने के लिए कहती है, जो कि वो दोनों बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। रेमन खाते वक्त सुहो उसको बताता है कि वो उसके बर्थडे की पहली मील है और जिकुन ये सुन के शॉक हो जाती है। रेमन खाते वक्त सुहो की नाक से रेमन का एक स्ट्रिंग निकलता है, जो कि सिचुएशन को काफी ऑकवर्ड बना देता है। और जो जिकुन अपने घर जाने को होती है तो सुहो को प्रॉमिस करती है कि वो उस कॉमिक बुक को उसको मंडे तक दे देगी। और साथ ही साथ उसके पास जो उसका फेवरेट स्टिकर होता है वो सुहो को दे देती है और सुहो को हैप्पी बर्थडे विश करती है। उसके बाद जिकुन अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। सुहो जब अपने घर पहुंचता है तो वो उस स्टिकर को अपने लाइट लैंप पे चिपका देता है। और अगली सुबह हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें सियोजून एज अ स्टूडेंट दिखाया जाता है। वो भी सेम हाई स्कूल पढ़ने आया होता है, जो कि जिकुन और सुहो का होता है। जिकुन क्लासमेट उसको बताते हैं कि ये दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पर किसी बात के कारण इन दोनों के बीच में दरार आ गई। ये दोनों एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। वहीं हम क्लास में देखते हैं मिस्टर हान सियोजून को खाली सीट पे बैठने के लिए कहते हैं, जो कि सुहो के साथ में होती है, पर सियोजून मना कर देता है। सियोजून जिकुन को अप्रोच करता है और कहता है कि वो अपनी सीट को खाली करके दूसरी सीट पे बैठ जाए, पर मिस्टर हान उससे पहले किसी और स्टूडेंट को उसकी खाली सीट के लिए अप्रोच करते हैं। और सियोजून के सेट होने के बाद क्लास दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सियोजून जिकुन की तरफ देखता होता है और वो सोच रहा होता कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, पर पता नहीं कहा। दूसरी ओर जिकुन सुहो को स्माइल पास कर रही होती है, पर सुहो को समझ नहीं आ रहा होता है कि जिकुन उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वहीं सियोजून को एक बॉय ग्रुप मिलने के लिए बुलाता है। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद इनके बीच में कोई फाइट होने वाली है, पर वो दोनों दोस्त होते हैं और वो सब एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे होते हैं। वो सियोजून की उसकी मदर का हालचाल पूछते हैं कि वो कैसी है। सुहो एक बेंच पे बैठ के लीड लगा के गाने सुन रहा होता है, तभी उसके पास जिकुन आती है, उसके कान में से लीड निकालती है और उसके कान में कुछ विस्पर करती है और साथ ही साथ कहती है कि वो उसको आके रूफटॉप पे मिले और सुहो को जाना पड़ता है। ये सब बिहेवियर देख के सुहो को जिकुन से चिढ़ हो रही होती है। जिकुन के हाथ में एक बैग होता है जिसके अंदर जिकुन ने सुहो का कोट प्रेस करके रखा होता है और साथ ही साथ उसमें वही कॉमिक होती है। सुहो के रूफटॉप पे आने के बाद जिकुन उसको वही बैग हैंड ओवर कर देती है, जिसके अंदर उसने एक थैंक यू नोट भी लिखा होता है। और वो जिकुन सुहो से कहती है कि वो कल रात को भी मिले थे और सुहो उसको कहता है कि अगर वो चाहती है कि उसका अटेंशन खराब हो तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। और जिकुन को बकवास बंद करने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिकुन को रियलाइज होता है कि उस दिन शॉप में सुहो ने उसको विदाउट मेकअप नहीं पहचाना था। अब जिकुन सुहो का पीछा करती है ताकि वो उस बैग को उससे ले सके। जिकुन
सूहो से बहाना बनाती है कि उस बैग में उसके सैनिटरी नैपकिन्स हैं और इस कारण सूहो उस बैग को वापस दे देता है और क्लास में स्टूडेंट्स को ग्रुप में स्प्लिट किया जाता है ताकि वो अपना असाइनमेंट पूरा कर सके। और जहाँ की सूहो और जिकुंग एक ही ग्रुप में होते हैं और सूहो जिकुंग को बहुत देर से घूर रहा होता है और ये देख के जिकुंग डर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सियोजुन को असाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए सियोजुन बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। ये देख ग्रुप के स्टूडेंट्स को बहुत ही वियर्ड नजरों से देखते हैं। उसको इवनिंग सूहो जिकुंग को कॉल करता है और जिकुंग को कहता है कि वो उसको वापस चाहिए और साथ ही साथ उसको एड्रेस चेक करता है ताकि उसको वो वहाँ मिल सके। वो समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कि सूहो उससे उसकी बुक मांग रहा है कॉमिक या उसका कोट। और जिकुंग अपने ब्रदर के पास जाती है ताकि उससे फेवर ले सके, बट उसका ब्रदर उसको कोई भी फेवर देने से इनकार कर देता है। इसी बात से टेंशन लेके जिकुंग सोचती है कि वो आधे फेस पर विद मेकअप जाएगी और आधे फेस पर विदाउट मेकअप जाएगी। जिकुंग जब मेकअप के बारे में सोच रही होती है तो वो सोचती है कि दोनों ही हालातों में सूहो उसको चीटर समझेगा। इस कारण उसके पास आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो सियोजुन का हेलमेट लगा के अपनी बाइसाइकिल पर राइड करके सूहो से मिलने जाएगी और एट द मोमेंट वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो सूहो को कोट दे या बुक दे, बस जिकुंग उसको बुक देती है और वो जाने के लिए होती है। तभी सूहो उसको रोकता है और ड्रिंक ऑफर करता है। जिकुंग उस ड्रिंक को स्ट्रॉ से पीती है और उसके बाद वो वॉशरूम जाती है जहाँ वो अपना मेकअप रिमूव करती है और सूहो के सामने विदाउट मेकअप आती है। और अगले दिन स्कूल में जिकुंग फाइनली सूहो को उसका कोट वापस दे देती है। साथ ही साथ सियोजुन को भी याद आ जाता है कि उसने जिकुंग को कहाँ देखा था। प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेलते समय सियोजुन आउट हो जाता है और जब जिकुंग बॉल वापस लेने जाती है तो वहाँ सियोजुन आता है और जिकुंग को कहता है कि वो उसको पहचान गया है और जिकुंग कहती है सियोजुन से कि वो उसका हेलमेट वापस लाके दे देगी और किसी कारण जिकुंग वहाँ गिर जाती है। सियोजुन जिकुंग की हेल्प नहीं करता, साथ ही साथ सूहो भी जिकुंग के ऊपर से गुजर जाता है। क्लास में तेहुन सूहा और तेहुन के 100 डेज कंप्लीट होने की खुशी में उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है। सभी स्टूडेंट तेहुन और सूहा को बधाई देते हैं। जब उनमें से एक क्लासमेट सूहा को केक लगाने की कोशिश करता है तो केक गलती से जिकुंग के फेस पे लग जाता है और ये देख सभी स्टूडेंट जिकुंग के फेस से केक हटाने की कोशिश करते हैं पर जिकुंग मना कर देती है। जिकुंग को डर होता है कि इस कारण उसका रियल फेस रिवील ना हो जाए, इसलिए जिकुंग वॉशरूम की तरफ भागती है। जब वो वॉशरूम पहुंचती है तो वो देखती है वहाँ पे काफी लड़कियां पहले से ही मौजूद है। इसी कारण चक्कर में वो घबराहट में बॉयज के वॉशरूम जाने की कोशिश करती है पर वहाँ पे ऑलरेडी ही काफी स्टूडेंट होती है। अब जिकुंग सोचने लग जाती है कि अब उसका रियल फेस रिवील हो जाएगा। अब उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। वो सोचती है कि उसके रियल फेस आने के बाद सब उससे नफरत करेंगे और मजाक उड़ाएंगे और सभी स्टूडेंट जिकुंग को घेर लेते हैं। तभी वहाँ सूहो आता है और जिकुंग को अप्रोच करता है और जिकुंग को अपने साथ ले जाता है। ये सब सियोजुन भी देख रहा होता है और एपिसोड की एंडिंग यहीं पे हो जाती है।